हमने ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ा दिए थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वो जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू किया हुआ है उसके सेंटेंस बनाते रहेंगे। आगे हम आज पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में हम पढ़ेंगे ए, एन और दी। ए और एन आप जानते हैं इसका अर्थ होता है एक। इनका प्रयोग ए, एन और दी तीनों जो शब्द हैं इनका प्रयोग पहली संज्ञा के साथ ही होता है। ठीक है, जो भी इनके साथ लगा होगा वो नाउन होगा, किसी और शब्द के साथ ये नहीं आ सकते, नाउन के साथ ही आते हैं। काम क्या है इनका? ये नाउन को या तो सीमित करते हैं, भाई एक का मतलब क्या है? एक लड़का, एक व्यक्ति, एक घर, एक शहर। ठीक है। और दी जो है ये नाउन को विशेष करता है। द हाउस तो कोई विशेष घर की बात हो रही है। अगर मैं कहता हूं कि भाई गो टू द हाउस, तो पता है सुनने वाला कि भाई किस हाउस की ये बात कर रहा है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यह है, अगर हम समझाएं कि अगर किसी नाउन के साथ आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, डॉक्टर, या फिर उसके साथ आप ए या एन का प्रयोग करते हैं, या फिर उसके साथ आप द का प्रयोग करते हैं, तो उन तीनों में क्या अंतर होता है? डॉक्टर अगर बिना आर्टिकल के आ रहा है, उसके साथ कोई आर्टिकल लगा हुआ नहीं है, या कोई भी नाउन अगर बिना आर्टिकल के आया हुआ है, तो उसका जो अर्थ है वो पूरी जाति के लिए डॉक्टर भगवान होता है, जैसे बोल देते हैं ना, तो डॉक्टर भगवान होता है। हम किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं? हम पूरी डॉक्टर जाति की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी नाउन को बहुत बड़े अर्थ में बोलते हैं, आदमी नश्वर है, तो हम किस आदमी की बात कर रहे हैं? ठीक है ना। तो जब हम बहुत बड़ी एक टर्म में बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, हम बहुत बड़े अर्थ में बात करते हैं, तब हम बिना आर्टिकल के नाउन को लिख सकते हैं। अगर उसके साथ हमने ए या एन, अभी मैं ए और एन के बीच में अंतर बताऊंगा आपको, कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा। ए अगर लगाते हैं तो एक डॉक्टर, यहां सिर्फ मतलब है एक डॉक्टर से, कोई भी डॉक्टर हो। अगर हम कहते हैं कॉल ए डॉक्टर, तो इसका मतलब है कोई भी डॉक्टर बुला लो आप, एक डॉक्टर चाहिए यहां से। ठीक है, मान लो किसी सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां लोग क्या कहेंगे? कॉल ए डॉक्टर, क्योंकि वहां कोई किस सड़क पर क्या पता अनजान लोग हैं, कौन है, तो वो कहेंगे भाई कॉल ए डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर को ले आओ, एक डॉक्टर चाहिए यहां से। लेकिन जब द डॉक्टर लगेगा, तो द डॉक्टर का मतलब है कोई विशेष डॉक्टर की बात हो रही है, इसका मतलब ये है। प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको पता है हर घर का एक डॉक्टर होता है, उस घर में वही डॉक्टर ज़्यादातर आता है, जिसको लोग फैमिली डॉक्टर भी बोलते हैं। तो अगर वहाँ बात करेंगे भाई डॉक्टर को बुला के लाओ, तो वहाँ कहेंगे कॉल द डॉक्टर, क्योंकि वो लोग उसी डॉक्टर को बुला के लाएंगे जो उस घर का डॉक्टर होगा। तो इस तरह से मतलब कहने का ये है कि एक विशेष सीमित करते हैं एक, और द किसी नाउन को विशेष करता है। ठीक है, अब हम कुछ अंतर जानते हैं ए और एन के बारे में, कि भाई जब ए का मतलब भी एक है और एन का मतलब भी एक है, तो इन दोनों का प्रयोग कैसे कैसे होगा। पहली बात तो ए और एन काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। ठीक है,
कैसे नाउन में आएंगे? काउंटेबल। कोई भी नाउन काउंटेबल है जिसको आप गिन सकते हो, उसके साथ आपको ए का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। चाहे हिंदी के वाक्य में ए लगा है चाहे नहीं लगा है। मान लो मैं कहता हूं कि मैं अध्यापक हूं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं मैं अध्यापक हूं, तो वाक्य में तो मैंने एक नहीं बोला, मैं एक अध्यापक तो नहीं कहा ना। लेकिन जब आप ये सेंटेंस बनाएंगे तो आई एम टीचर को आप लिखेंगे ए टीचर, ये आपको जरूर लिखना है। भले ही सेंटेंस में ए का हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन आपने देख नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं, तो आप इसके साथ ए लगाएंगे। तो सीधी सी बात पहले दिमाग में सेट कीजिए। देखिए जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उन पॉइंट्स को आप दिमाग में बिल्कुल सेट रखें करके कि आर्टिकल जो लगता है वो नाउन के साथ लगता है। पहली बात, नाउन के अलावा किसी के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। नाउन में भी एक किसी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लग सकता, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। किसी का नाम हो उसके साथ नहीं लगेगा। ये किसी जो है अनकाउंटेबल चीज के साथ नहीं लग सकता है, ए और एन केवल काउंटेबल चीज के साथ लगेगा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन जो है वो आप पहचान भी सकते हैं, और अगर आप कहीं पहचान नहीं पाते हैं तो आप इनके साथ जो आर्टिकल लगा है उससे पकड़ सकते हैं। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जो हमारा ये झूठ बोलने वाला वाक्य होता है उसमें हम लिखते हैं टेल ए लाई, टेल ए लाई। तो यहां देखिए लाई, झूठ। झूठ वैसे आप नहीं पहचान सकते कि भाई झूठ कैसा है, झूठ को गिन सकते हैं क्या, क्योंकि झूठ कोई समान तो है नहीं कि भाई दिख जा रखा हुआ कि ये एक झूठ रखा, ये दो झूठ रखे हैं, ठीक है। लेकिन हम इस ए, इसके साथ जो ये ए लगाया है इससे हम पहचान सकते हैं, अंग्रेजी में कम से कम। हिंदी में तो पहचान है नहीं, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में हम पहचान सकते हैं कि अगर किसी नाउन के साथ आर्टिकल रखा हुआ है तो वो काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। ये लाई जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई लाई कैसा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप आर्टिकल से पहचान सकते हैं। अगर आप देखें भाई इसके साथ तो आर्टिकल लगा हुआ है, ए या एन लगा हुआ है, तो वो काउंटेबल है। या ए या एन ना हो तो फिर उसमें एस लगा होना चाहिए, लाइस, ठीक है। जिस नाउन में ए या एन लगा होता है या फिर उसमें एस या ईएस जुड़ा होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। क्लियर? जिस नाउन में शुरू में ए या एन लिखा हो या उसमें एस या ईएस लगा हो वो काउंटेबल नाउन होता है। ये काउंटेबल नाउन की पहचान है। और किसी भी काउंटेबल नाउन को जो आपको पता है कि भाई ये काउंटेबल नाउन होता है, जब आप उसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो आप उसके साथ ए का प्रयोग जरूर करेंगे, भले ही उसमें हिंदी में एक नहीं लिखा हुआ है। अब ए और एन के अंतर पे आते हैं। किसी भी शब्द के साथ जब हम ए या एन का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक चीज देखते हैं, उस शब्द का उच्चारण, हिंदी में उच्चारण। अगर हिंदी में उच्चारण, मान लो हमने कोई शब्द लिया एप्पल, तो एप्पल का हिंदी में उच्चारण कीजिए, ठीक है। एप्पल का हिंदी में उच्चारण हम करेंगे। देखिए सही उच्चारण करना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उच्चारण सही नहीं होगा तो हम पता नहीं लगा पाएंगे इसके साथ क्या लगेगा। तो हम उच्चारण करते समय देखते हैं कि जो पहला अक्षर है हिंदी के उच्चारण का, ए, देख रहे हैं, ये पहला अक्षर हिंदी की मात्रा है, हिंदी का मात्रा अक्षर है। देखिए हिंदी में आपको पता है, हमने शुरू में ही बताया था, ए, आ, और इसी तरह चलिए तो छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब मात्रा अक्षर है, मात्रा नहीं है, ये मात्राओं के अक्षर हैं। तो अगर किसी शब्द के हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर मात्रा का अक्षर हो,
मात्रा अक्षर कौन कौन से हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह के जो अक्षर हैं ये सब मात्रा अक्षर हैं। तो मात्रा अक्षरों से शुरू होने वाले जो शब्द हैं जिनके हिंदी के उच्चारण में मात्रा अक्षर आता है उसके साथ एन लगेगा। ठीक है, आप कह सकते हैं एन एप्पल। ठीक है, एक एग्जांपल और देख सकते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज का जब आप उच्चारण करते हैं तो देखिए इसका पहला अक्षर क्या है? ओ, जो कि एक मात्रा अक्षर है, तो इसलिए आप इसमें यहां एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी और शब्द पे अगर हम देखते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को बता दिया जाता है, सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि भाई अगर अंग्रेजी का पहला अक्षर, अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर वोविल है। वोविल आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोविल होते हैं, स्वर बोलते हैं हिंदी में। तो कई बार बच्चों को सिर्फ इतना ही मालूम हो जाता है, किसी प्रकार जानकारी मिल जाती है कि जिन अंग्रेजी अक्षरों के शुरू में ये 5 वोविल होते हैं उसके साथ एन लगा देते हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन एक्चुअल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है बात, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अक्षर के शुरू में ये तो आ जाते हैं शब्द के शुरू में, लेकिन उनका जो हिंदी का उच्चारण है उसकी शुरुआत देखिए, जैसे हम लिखते हैं यूनियन। यूनियन शब्द में आप देख सकते हैं कि इसका जो अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर है उसमें तो यू आया हुआ है, जैसे यहाँ यू वोविल है, तो उसके हिसाब से तो अगर किसी बच्चे को सिर्फ यही सिस्टम पता होगा वो वहाँ एन लगा देगा। लेकिन अब जिस बच्चे को ये पता होगी बात कि भाई हिंदी का जो उच्चारण है उसको देखा जाता है, तो इसका देखिए पहला अक्षर क्या है? यह तो जो है वोविल नहीं है। ठीक है, यह वोविल नहीं है, इसलिए इसके साथ एन नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पहला अक्षर अंग्रेजी का जो है अंग्रेजी का पहला अक्षर अंग्रेजी शब्द का वो वोविल नहीं है, वोविल नहीं है वो, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण का पहला अक्षर मात्रा अक्षर होता है आ, तो इसके साथ भी एन लगेगा, इसके साथ भी एन लगेगा। तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स को देखकर मेरे हिसाब से ये समझ गए होंगे कि उच्चारण इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हिंदी शब्द, हिंदी का जो पहला उच्चारण है, हिंदी के उच्चारण के शब्द का पहला अक्षर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो बस ए और एन में यही अंतर है कि अगर पहला अक्षर आपका मात्रा वाला अक्षर है, मात्रा नहीं होनी चाहिए, मात्रा तो लगी होती है सब अक्षरों पे, मात्रा का पूरा अक्षर चाहिए हमें, छोटी ई की मात्रा नहीं चाहिए, पूरी छोटी ई चाहिए हमें, बड़ी ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई पूरी चाहिए। तो जो मात्रा अक्षर पूरा है शुरू में, तो आप उसके साथ एन लगा सकते हैं। ठीक है, यही हिसाब डी का भी होता है। अगर इस तरह के जो अक्षर हैं मात्रा अक्षर वाले, जो मात्रा अक्षर से शुरू होते हैं जिनके साथ एन लगाते हो, अगर उनके साथ डी लगा हो तो इसे डी बोलते हैं, डी एप्पल। ठीक है, अन्यथा दा बोलते हैं, द बॉय। जानते हैं ना आप, कहीं कहीं दी बोलते हैं, कहीं दा बोलते हैं, तो वो दा जो है ऐसे शब्दों के साथ बोला जाता है। अगर कोई इस तरह के शब्द हैं तो उसमें डी ही बोल देते हैं। चलिए, ये तो ए और एन का मतलब हो गया। अब ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है वो मैंने आपको समझा दिया। किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले हो जाएगा, जो कोई विशेष नाउन नहीं है, कोई भी के अर्थ में हो जाता है। ठीक है,
और दी का प्रयोग कहाँ होता है? किसी विशेष चीज के साथ होता है। इसके अलावा आप अपनी किताब में इस चैप्टर को खोलेंगे तो वहाँ इसके बारे में और भी बहुत सारे नियम होंगे जिनको आप पढ़कर इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर भी मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ कि ए का प्रयोग डी का जो प्रयोग है वो किसी नाउन के विशेष अर्थ में कहीं भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई प्रॉपर नाउन से पहले समझ रहे हैं राम, किसी का नाम है मान लो, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर किसी को विशेष करना है द राम, तो द राम का मतलब है कि कोई विशेष राम की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं किसी महान आदमी को, भाई ये आदमी तो हमारे गांव का अमिताभ बच्चन है। मान लो कोई आदमी शक्ल से या अपने किसी काम से किसी महान आदमी के जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो हम बोल देते हैं कि भाई ये आदमी तो कपिल देव है। मान लो कोई अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, यह आदमी तो सचिन तेंदुलकर है। कोई लड़की अच्छा गा रही है, अरे ये लड़की तो लता मंगेशकर है। तो इस प्रकार से जब हम किसी महान आदमी के नाम को इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे आदमी की विशेषता बताते हुए, तो कई बार उस नाम से पहले दिया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई रवि जो है, रवि हमारे स्कूल का कपिल देव है। अगर हम ये बात कहना चाहें कि रवि इज द कपिल देव ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, कि रवि जो है वो हमारे स्कूल का कपिल देव है। अब देखिए यहां नाम से पहले दिया गया, ठीक है, नाम से पहले दिया गया, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि नाम से पहले दी किसी विशेष परिस्थिति में आ सकता है। इसी तरह किसी जो है प्रॉपर नाउन होता नाम के साथ जो है ए भी आ सकता है कई बार। ए, जब भी आप स्कूल की बात ना करो और सिर्फ आप ऐसे कहो कि रवि से कपिल देव, इसका अर्थ क्या हुआ कि रवि जो है कपिल देव जैसा खिलाड़ी है। यानी कि जब आप किसी आदमी की तुलना किसी महान आदमी से करते हो तब भी आप ए का प्रयोग लगा सकते हो। ए का प्रयोग एक तरीके से और भी आ सकता है। जैसे आप किसी ऐसे आदमी से मिले जिसे आप नहीं जानते, सिर्फ नाम से ही जानते हैं। आई मैट ए रवि इन द ऑफिस, मैं मिला, किससे मिला? एक रवि से। कोई रवि था ऑफिस में मतलब मैं दफ्तर में आज एक रवि नाम के आदमी से मिला, ठीक है, मतलब मैं जानता नहीं था इसको, इसका बस नाम जानता हूं। बाकी मैं, जैसे हम कई बार ट्रेन में मिलते हैं बहुत सारे लोगों से, हम उन्हें जानते थोड़ा ही हैं, ऐसे ही मिल जाते हैं, नाम उनका किसी वजह से टिकट विकट के टीसी टासी के माध्यम से पता लग जाता है कि भाई इसका नाम ये है, या उसका कोई हाथ पे लिखा हुआ है नाम, कुछ भी किसी भी तरीके से पता लग जाता है। तो हम कई बार ऐसे वाक्य में भी ए का प्रयोग कर देते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि प्रॉपर नाउन के साथ वैसे कोई आर्टिकल नहीं आता, अगर आता है तो उसका फिर कुछ विशेष मतलब होता है। दूसरी बात, आर्टिकल जो है किसी बहुवचन संज्ञा के साथ भी नहीं आता है। कलेक्टिव नाउन, सॉरी बहुवचन संज्ञा, कलेक्टिव नहीं, जैसे बॉयज, बॉयज के साथ ए और एन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एस लगा हुआ है। इसके साथ दी भी नहीं आएगा। अगर हम कहें कि लड़के खेल रहे हैं तो सिंपली आप कहेंगे बॉयज आर प्लेइंग। बहुवचन संज्ञा के साथ भी आर्टिकल नहीं आता। इन बातों को आप वीडियो रोक रोक के नोट कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। और वैसे ये सब बातें आपकी किताब में भी जो आर्टिकल का चैप्टर होगा उसमें सब दर्ज होंगी, ठीक है। बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, बहुवचन संज्ञा के साथ भी दी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे विशेष करते हो कि भाई हमारे स्कूल के लड़के खेल रहे हैं, द बॉयज ऑफ आवर स्कूल, ऐसे अगर आप इन्हें
विशेष करते हो कि हमारे स्कूल के लड़के खेल रहे हैं, तब आप इसमें दा लगा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो मटेरियल नाउन होता है, वाटर, एयर, गोल्ड, उनके साथ भी दी नहीं आता है। ठीक है, उनके साथ भी कोई आर्टिकल दी या ए एन नहीं आएगा, लेकिन विशेष अर्थ में आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप कहते हैं कि भाई गोल्ड, तो गोल्ड मतलब है सोना, लेकिन अगर कहोगे द गोल्ड, तो फिर इसका मतलब सोना नहीं होगा, फिर इसका मतलब आभूषण या कुछ भी सोने से बनने वाला सामान होगा। अगर आप कहते हैं वाटर, तो वाटर मतलब पानी, सामान्य बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें दा लगाएंगे तो फिर ये कोई विशेष पानी हो जाएगा, जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर, है ना, इस नदी का पानी, इस कुएं का पानी, इस नल का पानी। ठीक है, तो अगर आप उसे विशेष करते हैं तब आप उसके साथ दा लगा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह खेल, भाषा, रंग, सब्जेक्ट, इनके साथ भी दा नहीं लगता। अगर कहीं वाक्य में आता है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आप प्लेइंग द फुटबॉल नहीं कहेंगे। ठीक है। भाषा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आप स्पीकिंग द इंग्लिश नहीं कहेंगे। किसी भाषा के साथ दा नहीं आएगा। अगर आपने भाषा के साथ दा लगा दिया तो वो बन जाएंगे उस भाषा को बोलने वाले लोग, जैसे द इंग्लिश अंग्रेज, अंग्रेजी बोलने वाले, द जर्मन, जर्मन बोलने वाले। किसी भी भाषा के साथ अगर आप दी लगाएंगे तो फिर उसका मतलब उस भाषा से नहीं रहेगा, उस भाषा से बोलने वाले लोग से आ जाएगा। रंग, आई पेंट माई कलर माई हाउस रेड, ठीक है, द रेड नहीं कह सकते आप। विषय, सब्जेक्ट, टीचर टीच मी हिंदी, टीचर इज टीचिंग मी हिंदी, द हिंदी नहीं। ठीक है, तो किसी टीचर टीच मी मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी विषय के नाम से पहले आपने द लगा दिया, द मैथमेटिक्स, तो फिर वो विषय का नाम नहीं रहेगा, फिर वो वैसे ही कोई सामान्य बोलचाल में से बोलते हैं हिसाब किताब ठीक है भाई इसका। जैसे हम कई बार किसी अनपढ़ आदमी को देखते हैं, वो कुछ अपनी उंगलियों से ही गिन के बता देता है कि इतने लोग हैं, इतने घर में आदमी हैं। ठीक है, अनपढ़ होता है, वैसे वो दुकान से सामान लेता है तो वो जोड़ के बता देता है कि 1 किलो सामान अगर इतने का है तो 1 पाव कितने का बैठेगा। तो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें कोई गणित नहीं पढ़ा कहीं, लेकिन फिर भी गणित जानते हैं, तो ऐसे गणित को द मैथमेटिक्स कहेंगे आप। ठीक है, कि द मैथमेटिक्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर, ठीक है, द मैथमेटिक्स ऑफ ए अनएजुकेटेड पर्सन। तो इस तरह से किसी अनपढ़ आदमी का हिसाब किताब है, उसे आप द मैथमेटिक्स कह सकते हैं। लेकिन विषय के रूप में जब बात करोगे तो किसी विषय के साथ द नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किसी यूनिक चीज से पहले द आएगा। यूनिक समझते हैं, अद्वितीय, जो कोई दूसरी नहीं है धरती पर, ब्रह्मांड में। जैसे आप ब्रह्मांड को ही ले लीजिए, द यूनिवर्स, धरती को ले लीजिए, द अर्थ, मून, द मून, चंद्रमा, सूर्य, द सन। तो जो इस तरह की चीजें हैं जो कोई दूसरी नहीं है, यूनिक चीजें हैं। इसके अलावा किसी पहाड़ का नाम है, किसी पार्टी का नाम है, दल का नाम होता है भाजपा, बसपा, ठीक है, कांग्रेस। किसी अखबार का नाम है, रेलगाड़ी का नाम है, किसी जो है हवाई जहाज का नाम है, पानी के जहाज का नाम है। इस तरह की चीज़ों से पहले भी दा लग जाता है। पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, हालांकि पर्वत की चोटी से, जैसे माउंट एवरेस्ट से पहले दा नहीं लगता है। ये सब चीज़ें
सिंपल है ये सब चीज़ें, आप आगे पढ़ोगे अगली क्लासेस में इतना डीप कि कोई चीज़ कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती है। अभी हाई स्कूल लेवल पे सिर्फ आप इनके बेसिक्स जो मैंने अभी इस क्लास में समझाए हैं इनको आप समझिए कि भाई ए और एन का अर्थ कहाँ है, ये कहाँ लगता है, कब कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, वो मेरे हिसाब से मैंने आपको बड़ी आसान भाषा में बता दिया है। आप इस वीडियो को बीच बीच में रोक रोक कर चीज़ों को समझिए, उसे नोट कीजिए, और ये जो आर्टिकल है ये चैप्टर अपनी जो है किताब में भी आप पढ़िए, क्योंकि जो बच्चा इसे किताब में नहीं पढ़ेगा उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आप किताब में अपनी आर्टिकल पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि मैंने क्या पढ़ाया है और क्या छोड़ दिया है। किताब में चीज़ें और भी आपको देखने को मिलेंगी। आर्टिकल चैप्टर आपकी किताब में आर्टिकल के नाम से नहीं है, डिटरमाइनर्स के नाम से है। चैप्टर नंबर 7 डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर में ही सबसे पहले आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स में रूल्स लिखे हुए हैं, ये पहले लिखा, देखो इसने आर्टिकल को दो टाइप्स में बांटा है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। ये आप इतने चक्कर में मत पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को कहा जाता है, ये नाम से समझ सकते हैं आप। इंडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित, और डेफिनिट क्या होता है? निश्चित। तो दा तो निश्चित करता है ना, दा विशेष कर देता है किसी आदमी को, लेकिन ए और एन विशेष नहीं करते हैं। ये तो कोई भी बात करते हैं कि भाई ए डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर ले आओ, तो ये सिर्फ इसलिए इसने दो भागों में इसको बांट दिया है। लेकिन आप आगे पढ़ें, यूज ऑफ ए समझाया हुआ है, ठीक है, और यूज ऑफ एन भी बताया हुआ है। देखिए वही चीज़ें हैं। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे आप कि जैसे कुछ शॉर्ट नाम होते हैं, MA, BA, MLA, तो उसमें भी AN को लगाने का वही तरीका होता है कि उसको आप हिंदी में लिख के देखें। जैसे आप MLA है, MLA समझते हैं, अब आप इसके साथ क्या लगाएं, तो आप इसे हिंदी में लिखिए MLA। तो देखिए पहला अक्षर क्या है? A, मात्रा अक्षर है, तो वही N आएगा। ठीक है, तो वही आप जिस भी शब्द के साथ देखना चाहते हैं कि इसके साथ ए लगेगा या एन लगेगा, उसका हिंदी का उच्चारण कीजिए, उसका पहला अक्षर देख लीजिए। ठीक है, तो अब इसमें आप ये चैप्टर पढ़ेंगे आर्टिकल्स का, और इसके बाद एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 जिसमें आपको ए, एन और दी जो भी लगाना हो वो लगाएंगे आप। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 आप लगाएंगे। 7.1, 7.2, 7.3 ये है, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर आपका आगे चल रहा है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि मैंने आपको जब डिग्री पढ़ाई थी एडजेक्टिव की तब बताया था कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा लगता है। ठीक है, तो वो भी है। उसके बाद इसमें रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में भी दा लगता है, ये तो विशेष करने वाले वाक्य होते हैं। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल भी है इसमें, कि आर्टिकल का लोप कहाँ होता है। लोप मतलब आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा, वो मैंने आप कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं, भाषा से पहले, रंग से पहले। तो खैर कुल मिला के बात ये है कि इसे आप बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे और इसके अंतर को समझेंगे। ठीक है ना। इसमें आप एक्सरसाइज बनाएंगे 7.1 से लेकर और 7.3 तक। ठीक है, ये आप बना के देखेंगे। चलिए।